इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जा मेहताब बेग। मिर्जा जी, देश के मौजूदा हालात पे बात करते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसको भी बात करते हैं। और पीछे एक बहुत बड़ी घटना हुई है महाकुंभ में, जिस तरह से भगदड़ मची है, जिस तरह से लोगों की डेथ हुई है, जिस तरह से वहां अव्यवस्थाओं की चीज हुई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जी जी मिर्जा जी, क्या कहना है आपको मौजूदा देश के हालात को लेके? ये देश के हालात तो जब से मोदी सरकार बनी है, देश में जो जिस तरह से काम होना चाहिए तो नहीं हो रहा। और रहा सवाल दिल्ली के चुनाव में, दिल्ली का चुनाव भी ऐसा है कि हम काम की बात कोई नहीं कर रहा, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं लोग। तो हमारा मानना यह है कि भाई आप लोगों को अपना काम बताइए, हम जीते तो हम ये करेंगे। और ये 2100 3000 की जो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, ये मेरा मानना यह है कि एक एमएलए को साल के 5,70,00,000 रुपए मिलते हैं, जो उसके अकाउंट में आते हैं, जो उसके कहने पे खर्च होते हैं। वो पैसा ना तो सरकार का है, ना ही एमएलए का, कि वो एमएलए तनख्वाह ले रहा है। वो पैसा आप पब्लिक के पूछने के बाद खर्च करिए, ऑफिस में लिस्ट लगाइए। हमारी लड़ाई तो ये है कि आप पब्लिक का पैसा पब्लिक को दे दो ना। आप ये रेवड़ी के बाद किस्तों देंगे, बसें फ्री करेंगे, ये फ्री, अरे वो अपने आप कर लेंगे सारी चीजें। कितना पैसा है, लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए भी फ्री हो जाएंगी। बिजली का पूरा बिल माफ हो जाएगा, दवाइयां पूरी हॉस्पिटल में मिलेंगी। इतना पैसा आता है, एक डिस्ट्रिक्ट में 110 करोड़ रुपए आते हैं साल के। आप चावल भी 5 रुपए किलो बेच सकते हैं, सब्सिडी दे सकते हैं। लेकिन वो पैसा 3 जगह बट रहा है। मैं अक्सर कहता हूँ, लीडर 30% ले लेता है, एसडीएम 10% ले लेता है, जेई 5% ले लेगा, तो ठेकेदार है वो 10%, 70% पैसा 3 जगह बट रही है, जो पब्लिक का पैसा है। जी, तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जो भी आदमी चुनाव जीतता है, उसको जिम्मेदारी दी गई है, वो ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाए। लीडर हमारा गैर जिम्मेदार हो गया यहाँ का। मिर्जा जी, आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, आपके लोग भी लड़ रहे हैं, तो आपने इस मुहिम को आगे बढ़ाया, किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से? जहाँ जा रहे हैं वहां जब हम ये बात बताते हैं कि भाई इतना पैसा आता है डिस्ट्रिक्ट में, तो लोग परेशान है कि इतना पैसा आता है, हमें तो पता ही नहीं। ना कोई एमएलए, मैं आम आदमी, बीजेपी, कांग्रेस, सबको आपने वोट दिया और सभी को आप पैसे मिलते हैं, किस कहते हैं, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। तो इतना पैसा आज भी सड़कों के, गलियों की बारिश होती है तो आप देखते हो सारे सीवर बंद हो जाते हैं, सारी चीजें हो। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, पब्लिक का पैसा पब्लिक पे नहीं लग रहा, कहीं और लग रहा है। और ये सेंटर से लेके हर स्टेट में हो रहा है। तो हमारी लड़ाई ये है कि पढ़े लिखे नौजवान इस जिम्मेदारी को संभालें। लोकसभा, विधानसभा पे पढ़े लिखे नौजवान आएंगे, अभी देश की सूरत बदलेगी। क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और लगातार रैलियों का इनका सिलसिला चल रहा है, लगातार बड़े बड़े हमले एक दूसरे पे, पार्टियों पे हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी की बात कोई नहीं कर रहा। आम आदमी का क्या मसला है, क्यों महंगाई इतनी बढ़ रही है, क्यों भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्यों जो है बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। देखिए, एक हवा में सब नंगे हैं, चोर का बाइक रेकेट। अगर पेट्रोल 90 रुपए या 100 रुपए बिक रहा है, तो उसमें 25 रुपए जो है राष्ट्र के होते हैं, दिल्ली स्टेट के हैं। अगर 25 रुपए ये कम कर देगा तो 70 रुपए, 72 रुपए तक हो जाएगा। अगर अब हम कहते हैं सेंटर बढ़ा रहा है पैसे, सेंटर तो कर रहा है बस बदमाशी, तो आप कौन सी करनी कर रहा है, आप भी कर रहा हो। तो सब मिले हुए हैं, लीडर सारे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, एक दूसरे की मतलब काम की बात कोई नहीं कर रहा कि हम जीते तो हम ये करेंगे, दिल्ली में ये सुधार लाएंगे। जो दिल्ली की आबादी बढ़ रही है, इसके लिए हॉस्पिटल होनी चाहिए, स्कूल होने चाहिए। अब केजरीवाल जी ने सही है, स्कूल की रंग सफेदी कराई, ये कराया, वो कराया, कि जब हमने स्कूल सुधार दिए। स्कूल सुधारे नहीं, स्कूल बनाए कितने आपने, वो तो बताओ ना पब्लिक को कि आपने कितने स्कूल बनाए 10 साल में। सही है, मोदी सरकार ने तो ना हॉस्पिटल बनाया, ना कुछ बनाया, ना स्कूल बनाया। लेकिन आप तो दावा कर रहे हो कि हम सुधार ला रहे हैं एजुकेशन में, तो क्या सुधार है? बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, बड़े भी होंगे, इनको बैठने के लिए स्कूल चाहिए। मतलब बढ़ोतरी नहीं कर रहे, बस उसको टिप टॉप करने में लगे हुए हैं। मिर्जा जी, एक और सवाल जो बहुत अहम है इस टाइम, मुसलमानों के लिए क़यादत का बड़ा जो है अभाव पड़ा हुआ है। क़यादत नहीं होने की वजह से मुस्लिम जो वोटर्स हैं, मुस्लिम जो हैं, वो उनकी जो एक लाइन है वो बिखरी हुई है। उसे आप कैसे देख रहे हैं और क्या आपकी तरफ से मशवरा है? हिंदुस्तान में मुसलमान 20 करोड़ है,
मेरे हिसाब से। और 10, 15 या 12 लाख पे एक एमपी चुना जाता है। अगर आप 10 पे एक एमपी चुनते हो तो 200 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए मुस्लिम लोकसभा में, नहीं है। इसका मतलब मुस्लिम की आदत नहीं है। मुस्लिम वोट तो सबको चाहिए, हर पार्टी को मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों की डिफेंस की बात कोई नहीं करता, मुसलमानों के अधिकारों की बात कोई नहीं करता। कुछ मुस्लिम नेता हैं वो भी बीजेपी के फायदे के लिए मुस्लिम वोटों का वोट काटने आ जाते हैं। ध्रुवीकरण हो रहा है। हाँ, तो ये भी कमियां हैं। हमें मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, मुसलमानों को अपनी एक जमात ऐसी बनानी चाहिए जिसके अंदर उनकी अपनी क़यादत हो, अपनी डिमांड रखें। कोई भी सरकार को हम समर्थन देंगे उसमें अपनी डिमांड रखेंगे, भाई ये हमारे मसले हैं, ये आप हल करोगे या नहीं, उसको हमें समर्थन देना चाहिए। लेकिन मुसलमानों की मजबूरी है वोट तो देना है, और मुसलमान ही ईमानदारी से वोट करता है। भाई दिल्ली में बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो जिस पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो बहुत बड़े अहम जो है निर्णय की भूमिका में अदा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मामला सिमट कर रह गया 5 सीटों तक, वही 5 सीटें घूम फिर के वही 5 सीटों पे लड़ाते हैं, 5 सीटों की ही बात होती है। मुस्लिम सीटों पे ऐसा करा है क्योंकि आरएसएस की लॉबी जो है वो पिछले 70 साल से काम कर रही है एजुकेशन पे और प्लानिंग पर, क्योंकि जहाँ भी नौकरियां निकलती हैं आरएसएस का ये पंगा होता है। अगर 100 नौकरियां निकली हैं 50 आदमी अपने भरो, चाहे 10 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़े। अगर पुलिस में भर्ती है 100 निकली है तो 50 अपने पुलिस वाले होने चाहिए। ऐसे हर डिपार्टमेंट में उन्होंने अपने आदमी लगाए हैं, और वो जो विन के इशारे पे काम करते हैं डिपार्टमेंट के लोग जी। तो सीटें इस हिसाब से इन्होंने काटी हैं कि मुस्लिम वोट जो है एक तरफा नहीं पड़े, कट जाए। तो ये प्लानिंग पैसे चली है, उसमें कांग्रेस लापरवाही और पार्टियां लापरवाही। वैसे तो मुसलमानों के साथ मैं समझता हूँ इस भारत में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो मुसलमानों के फेवर की पार्टी है। मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को, चाहे इसमें कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ ही दो, और भी जितनी पार्टियां, जैसे समाजवादी मुल्ला मुलायम सिंह के नाम से बड़े नारे लगे, और अब भी राहुल की वजह से और अल्केश यादव की वजह से वोट पड़ा समाजवादी को। बिल्कुल, आजम खान को तबाह बर्बाद कर दिया उसकी यूनिवर्सिटी को। भाई मुसलमानों ने कांग्रेस को देख लिया, अब पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी को भी देख लिया। क्या है अब, क्या होना चाहिए? काम, कुछ काम तो हो नहीं रहा। मुस्लिम इदारे सारे बंद है दिल्ली में, कोई काम नहीं हो रहा। माइनॉरिटी से जुड़े इदारे जो है वो सारे ठप पड़े हुए हैं। जब तक मुसलमान खुदा से ज्यादा इंसानों से डरेगा तो उसका यही हल होना है। नहीं, अब मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैंने अपनी पार्टी बनाई है राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी। मुसलमानों को चाहिए हमारे साथ आए, हम इनका अधिकार दिलवाएंगे, हम लड़ेंगे, क्योंकि हम पूरे देश में 1 करोड़ से ज्यादा हमारे मेंबर हैं, और हम नौजवानों को अपना उम्मीदवार बनाना चाह रहे हैं। ये हमारा मिशन है, तो आइए हमारे साथ मिलिए। भाई ये तो रही चुनाव की बात। अब चूंकि आपने बात करी राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी की, राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी खड़ी हो रही है, लोगों को जोड़ रही है। युवाओं को आकर्षित करने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए आप लोग क्या मुहिम निकाल रहे हैं? देखिए, वो जोड़ने के लिए हमारी हर स्टेट में 21 स्टेटों में हम काम कर रहे हैं, और हमारे लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। काफ़ी हमारा सर्कल जो है दलित मुस्लिम एकता फ्रंट हमारा काफ़ी 15 साल से चल रहा है, तो इसी में हमने ये पार्टी भी जोड़ी है, और इससे हमें बेनिफिट भी हो रहा है, लोग आ रहे हैं, लोगों के काम भी हो रहा है थोड़े बहुत। दिल्ली वालों के लिए किस तरह की अपील है? देखिए, दिल्ली का मिजाज जो है और स्टेटों की तरह नहीं है। दिल्ली का एक मिजाज नहीं है। दिल्ली में क्या है, हर 3 किलोमीटर के बाद बंगाली आ जाएगा, हर 3 किलोमीटर के बाद बिहारी आ जाएगा, हर 3 किलोमीटर के बाद हिमाचल के लोग आ जाएंगे। तो दिल्ली का एक मिजाज नहीं है। दिल्ली में सब तरफ के लोग हैं, पूरे भारत के लोग हैं, और सबका अपना अपनी सोच है। और केजरीवाल इसलिए दिल्ली में सरकार बना ली कि मीडिया ने बहुत बड़ा रोल अदा करा। अन्ना हजारे को बिठवाया आरएसएस ने, उसको महात्मा गांधी बनाया, लोकपाल बिल लाऊंगा, करप्शन खत्म होगा, महंगाई कम होगी, महंगाई की मार आपके बारी। तो इस चक्कर में मोदी साहब आ गए, इस चक्कर में केजरीवाल भी आ गए, लेकिन लोकपाल नहीं बना। महंगाई कम नहीं हुई, करप्शन कम नहीं हुआ, और करप्शन इतना बड़ा कि केजरीवाल समेत जेल में चले गए, उनकी पूरी कैबिनेट जेल में चली गई। आज वो करप्शन खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि
हवा में तीर चला रहा है। और देश की जनता जो है इतना कमजोर कर दिया इन नेताओं ने कि वो महंगाई इतनी कमर तोड़ है कि वो अपने परिवार के लिए सोचता है, और वो आप देश में क्या हो रहा है, नेता क्या कर रहा है वो नहीं सोच इसके रहा। मकान की किराया गया, अभी किस देनी आ है गई, चीजें, हाँ बच्चे की फीस है, आज की सारी चीजें महंगाई में इतना उलझा हुआ है कि वो ऊपर देख नहीं वो रहा। अपना मेंटेन करने में। और फिर क्या होता है कि हम नेता लोग जो हैं वो थोड़े बहुत पैसे भी चुनाव में देते हैं लोगों को कि भाई कितने वोट लालच। हैं आपके, लालच। 10 वोट हैं, ये लो ये 10,000 रुपए। तो वहां आदमी सोचता है कि यार चलो 1 महीने का राशन तो आ रहा है, वो 5 साल की परेशानी भूल जाता है। ये भी हमारे देश में हो रहा है। वो किसी ने से कहा 2 आदमी सुधर जाए इस देश में तो देश की हालत बिगड़ जाए, एक वोट देने वाला एक वोट लेने वाला, तो इसमें दोनों की गलती है। मेरा तो हूँ कि भाई सोच समझ के ही वोट देना चाहिए, वोट की अहमियत बहुत होती है। वोट के लिए अगर सही आदमी को आप वोट नहीं दोगे तो 5 साल के लिए आपकी परेशानी होगी, आपके बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं मिलेंगे, आपके परिवार के लिए अच्छी दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। अगर गैर जिम्मेदार नेता लोग चुन के आएंगे तो यही होगा जो हो रहा है आजकल। तो अच्छे लोगों का आप चुनिए, किसी भी पार्टी का हो, अच्छा नेता हो जो आधी रात को आपका काम कर सके, आधी रात को आपकी परेशानी सुन सके, आधी रात को आपके लिए खड़ा हो सके, ऐसे नेता आप चुनिए। मेरी जनता से यही अपील है।